प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख को उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस चैनल के बारे में और लोगों को भी बताइए ताकि जो मेरा टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर का वो जल्द से जल्द पूरा हो। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का और आप सबका कि आप सब मेरे साथ जुड़े और आज 80,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह कब आ रहे हैं। एक सवाल है ये कि यीशु मसीह कब आ रहे हैं। बहुत से लोगों ने पूछा है मुझसे कि ये बताइए कि यीशु मसीह का शुभ आगमन कब है, वो कब आ रहे हैं, दूसरा आगमन कब है, कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है, कौन सा समय है। तो आज इस बात पर बातचीत करेंगे, जानेंगे बाइबल से कि प्रभु यीशु मसीह कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। ये बाइबल हमें बताएगी, क्योंकि बाइबल से अलग हम कोई भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल सच्ची पुस्तक है और यहाँ जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ ट्रू पल्स के लिए। सवाल है कि यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया था, जब वो मर गया तो उसके बाद 12 चेलों की गिनती पूरे करने के लिए बाकी चेलों ने किसको चुना था? उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने यहूदा इस्करियोती का स्थान लिया? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि हम उन बातों को जानें और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने का प्रयास करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियां, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे। जो लोग खो गए हैं प्रभु जी, उनको अपनी निगरानी में उनके घरों तक वापस पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। आज के वचन को अपने बच्चों के लिए प्रभु जी शेयर कर प्रभु, और वचन को सुनने के लिए कान, ग्रहण करने वाला हृदय, समझने के लिए बुद्धि दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब है, क्योंकि बाइबल हमें बहुत जगह ये बताती है कि यीशु आने वाला है और हम बहुत से गीत भी गाते हैं। जैसे गाना है, यीशु बादलों पर आने वाला है, यीशु बादलों पर आने वाला है, हो तैयार अब देर ना करो, हो तैयार अब देर न करो, नरसिंगा अब बजने वाला है, नरसिंगा अब बजने वाला है, हो बेदार सब रूह से भरो। तो इस तरह के गाने हम गाते हैं और यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आए और जो लोग तैयार हैं वो उसके साथ चले जाएं। तो लेकिन हर एक बात का एक समय नियुक्त है। बाइबल में लिखा है, सबोपदेशक की पुस्तक 3 अध्याय के पहले पद में यदि हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि हर एक बात का समय और हर एक काम का एक अवसर है जो पृथ्वी के नीचे किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह के आने का भी तो कोई समय होगा। प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने का, दूसरे आगमन का जो पृथ्वी पर वो आने वाले हैं न्याय करने के लिए, क्योंकि पहला जो आगमन था प्रभु यीशु मसीह का वो मनुष्यों के उद्धार के लिए था, दूसरा आगमन मनुष्यों के न्याय के लिए है। तो वो कब होगा? आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि बाइबल हमें कहाँ कहाँ बताती है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसके 7 पद को। तो यहाँ लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी
और जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। लिखा है हाँ आमीन। तो अगर बाइबल अगर हमें बता रही है, क्योंकि हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में या नया नियम में बहुत जगह लिखा है कि यीशु मसीह आने वाले हैं, तो लिखा है तो वो बात सच्ची है, क्योंकि बाइबल कभी भी झूठ नहीं बोलती है। सच्ची बातों की पुस्तक इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 पद में कि वो बादलों के साथ आने वाला है। अगर लिखा है तो यीशु मसीह जरूर आएंगे। सवाल यही है, सवाल वहीं खड़ा है, आ तो रहे हैं लेकिन कब आ रहे हैं। दूसरा हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय, पहली 1 और 2 आयत पढ़ूंगा मैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ये तीसरे पद में लिखा है कि मैं फिर आऊँगा। यही एक प्रतिज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की, आखिरी प्रतिज्ञा कि मैं फिर आऊँगा। तो इसका मतलब ये प्रतिज्ञा ज़रूर पूरी होगी। और अगर यीशु मसीह ने कहा है तो यीशु मसीह ने कभी अपनी लाइफ में झूठ नहीं बोला, क्योंकि वचन में लिखा है गिनती 23 अध्याय के 19 पद में कि ईश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी बात हम देखते हैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसके 8, 9, 10 और 11 पद में जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर यीशु मसीह का अंतिम दर्शन चेलों ने वहां पर किया है। और वहां पर क्या दृश्य है देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 8 पद से मैं पढ़ रहा हूँ 11 पद तक। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो गए। यीशु मसीह ने आखिरी शब्द बोले जब वो पृथ्वी पर थे चेलों के साथ, और उसके बाद क्या कहा, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनके आंखों से छिपा लिया। बादल ने क्या किया, उनकी आंखों से उनको छिपा लिया। आगे 10 और 11 पद में देखिए, ये महत्वपूर्ण है। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। वो फिर आएगा। तो ये एक प्रतिज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की, और ये वचन है कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो वो संसार का अंत का समय होगा, क्योंकि न्याय किया जाएगा और उसके बाद कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा, ये बात प्रभु यीशु मसीह हमको बताएंगे। तो हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह कब आ रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 37 पद, यहाँ लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। फिर 39 में वो लिखते हैं, और जब तक जल प्रलय आकर उनको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मतलब शादी ब्याह हो रहे हैं, खाना पीना हो रहा है, पार्टियां हो रही है, मटर गश्ती कर रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, एक मशीनरी चल रही है। तभी अचानक क्या हो गया, जल प्रलय आ गया। इसी प्रकार क्या होगा, यीशु मसीह के आने का भी समय होगा कि जब सब लोग निश्चिंत होंगे, सब अपने काम में मस्त होंगे, सब अपने लालसाओं में अभिलाषाओं में लिप्त होंगे, सब अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे होंगे, सब काम धंधे में लगे होंगे, शादी ब्याह हो रहे होंगे, पार्टियां हो रही होंगी, बहुत कुछ हो रहा होगा। जैसा चलता है संसार में, संसार वैसे ही चल रहा होगा। लेकिन अचानक क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। यीशु मसीह के शब्द हैं ये, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 39 पद को मैं दोबारा पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहाना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जब बाइबल कहती है कि यीशु मसीह आ रहे हैं
तो वो ज़रूर आ रहे हैं, क्योंकि बाइबल झूठ नहीं बोलती। अगर आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं तो कमेंट्स में लिखिए कि हाँ मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, हाँ मैं जानती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। सवाल ये उठता है कि बाइबल बताती तो है कि यीशु मसीह आने वाले हैं, लेकिन ये नहीं बताती कि वो कब आएंगे। मैं आपके सामने 2 वचन रख रहा हूँ, उससे हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह का शुभ आगमन कब है। आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में ही, जो अभी हम पढ़ रहे थे 24 अध्याय, और मैंने एक वचन छोड़ दिया था बीच में, उसको दोबारा पढ़ के फिर हम वापस पढ़ेंगे। ये हम 24 अध्याय पढ़ रहे हैं, 37, 38 और 39 आयत। जैसे नूह के दिन में वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनके ब्याह शादी होती थी। ये वचन मैंने छोड़ दिया था, सॉरी, मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूँ इसलिए। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। खाना पीना ब्याह शादी सब कुछ होता रहेगा और अचानक क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। जो तैयार होंगे वो यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे। इस विषय पर संत पौलुस क्या कहते हैं, पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 13 आयत से आगे, तो देखिए वहाँ पर क्या कहते हैं संत पौलुस। पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय 13 पद से यहाँ लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सूते हैं, यानी कि जो मर गए हैं, उनके विषय में अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। यहाँ पर भी लिखा है संत पौलुस ने कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो ये शांति प्रिय बात है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का कि वो आने वाले हैं। सब बता रहे हैं कि आने वाले आने वाले आने वाले हैं। पास्टर लोग भी बहुत प्रचार करते हैं, मैंने भी कई बार प्रचार किया, आज भी मैं बता रहा हूँ कि यीशु मसीह आने वाले हैं, लेकिन कब। आइए यीशु मसीह से जानेंगे कि यीशु मसीह खुद कब आ रहे हैं। आइए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में, वापस चलेंगे 24 अध्याय में और उसके 36 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 32, 33, 34, 35, 36, 32 से 36 तक पढ़ूंगा। लिखा है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है, यानी कि गर्मियां करीब आ गई हैं। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें तब तक यह पीढ़ी जाती ना रहेगी। 35 आयत में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। अब देखिए 36 आयत में वो बता रहे हैं कि वो कब आने वाले हैं। देखिए क्या लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत और न पुत्र, केवल पिता। सिर्फ परमेश्वर जानता है कि वो दिन कौन सा है। यीशु मसीह साफ इनकार कर रहे हैं, यहाँ पर मना कर रहे हैं, कह रहे मुझे नहीं पता है, स्वर्गदूत भी नहीं जानते, इंसान भी नहीं जानता, शैतान भी नहीं जानता, कोई भी सृष्टि की कोई भी चीज़ नहीं जानती कि यीशु मसीह का आना कब है। सिर्फ पिता जानता है, और ये भविष्य के गर्भ में है कि यीशु मसीह कब आ रहे हैं। बस हमें तैयारी करनी है। जिसे अचानक से चोर आ जाता है वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। हम इसी बात को देखेंगे मरकुस 13 अध्याय और उसके 32 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्गदूत न पुत्र, परंतु केवल पिता। और फिर 33 आयत में लिखा है, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। वो समय कब आएगा हम भी नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह भी नहीं जानते, स्वर्गदूत भी नहीं जानते, मनुष्य नहीं जानते, शैतान नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि यीशु मसीह का शुभ आगमन कब है।
एक बात कही है प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ 33 पद में। वो कहते हैं, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। हम जानते नहीं हैं। तो ये है जानने का तरीका कि हम कैसे जानें कि प्रभु यीशु मसीह कब आने वाले हैं। हमें क्या करना है? हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। जागते रहने का ये मतलब नहीं है कि सारी रात जागकर हम प्रार्थना करते, नहीं। जागते रहने का मतलब है जागरूक रहना है, सतर्क सावधान रहकर हमें क्या करना है? प्रार्थना में लगे रहना है और प्रभु के आगमन की तैयारी में लगे रहना है। तो सवाल तो ये है कि यीशु का दूसरा आगमन कब है। जब यीशु मसीह से पूछा गया तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी नहीं जानता, स्वर्गदूत भी नहीं जानते, केवल पिता जानता है कि वो समय, वो घड़ी कब है। फिर यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल लेकर चल रहे हैं अपने दिमाग में कि यीशु मसीह का आना कब होगा। तो ये वचन आप उन तक पहुँचाइए। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो ये वचन उनको दिखाइए, बताइए कि देखिए यीशु मसीह भी नहीं जानते कि उनका आगमन कब है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। और ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यहूदा इस्करियोती जब मर गया तो उसके बाद चेलों ने किस व्यक्ति को चुना यहूदा इस्करियोती के स्थान पर? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु के आगमन की तैयारी कीजिए। ये मत सोचिए कि वो कब आएगा। हो सकता है अभी आ जाए, थोड़ी देर में आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, 10 साल में आ जाए, 20 साल में आ जाए, 100 साल में आ जाए। हमें तैयार रहना है ताकि जब वो आए तो हम उसके साथ उठाए जाने वाले बन सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।